विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। सामने वाला क्या बोल रहा है उसके अनुसार मैं कौन हूं मुझे समझे, मगर ये आप अंदर ही समझ सकते हैं। आपका शरीर ही निमित्त बन सकता है आपके लिए, आपको जन्माने के लिए। सभी कुदरत के साथ अलाइन हो रहे हैं, कुदरत के साथ तालमेल में आ रहे हैं। सभी आंखें बंद करके विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। कुदरत सभी को मुक्ति देना चाहती है, स्वास्थ्य देना चाहती है। ये स्वभाव है। इस स्वभाव के अनुसार विश्व का हर मनुष्य स्वयं को जानने का कार्य करे। सभी अपने जीवन को दृष्टा समभाव से देखें। जो भी चल रहा है, बीमारियां, परेशानियां, मंदी, हिंसा, इन सबको कैसे देखें दृष्टा समभाव से, ताकि इनकी समाप्ति हो, हम भी मुक्त हो जाएं, बीमारियां भी मुक्त हो जाएं, हम भी मुक्त हो जाएं, परेशानियां भी मुक्त हो जाएं, हम भी मुक्त हो जाएं, लकीरें भी समाप्त हो जाएं। जो मनुष्य के अंदर दबा हुआ है वह रिलीज हो, वह मुक्त हो, वह विलीन होकर ब्रह्मांड में चला जाए, सभी स्वस्थ हो जाएं। इस भाव के साथ परमात्मा को प्रार्थना करें। हे परमात्मा, सभी स्वस्वभाव में स्थापित हों। सभी देखने की कला सीख पाएं, ताकि अपने तरफ से बीमारियों को बढ़ाने का काम न करें। बाहर से आई हुई बीमारियां शुभ्र प्रकाश में ईश्वर की कृपा में समाप्त हो जाएं। पूरे पृथ्वी पर ईश्वर की वाइट लाइट उतर आए,
ऐसा आयोजन करो। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी स्वयं की मुक्ति पर काम करेंगे तो अपनी मुक्ति में दूसरों को भी मदद करेंगे। सब मुक्त हों, स्वस्थ हों, संतुष्टि प्राप्त करके प्रेम, आनंद, मौन की अभिव्यक्ति करें। ऐसा संभव है। सभी इस विश्वास के साथ अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें। सभी का मन निर्मल बने, हर मन से विरोध समाप्त हो, हर मन से लालसा समाप्त हो। जब विरोध और लालसा समाप्त होती है तब समभाव जागृत होता है, दृष्टा भाव जागृत होता है। अनासक्ति से हर दृश्य देखा जाता है। विश्व के सारे मनुष्य इसी दृष्टि से अपने जीवन को देखें, सभी को मदद करें, सभी को प्रेम मिले, स्वास्थ्य मिले। अंत में तर्पण करेंगे। जो भी बल इस वक्त महसूस हुआ है ध्यान और प्रार्थना का, उसे अर्पित करेंगे। जो भी अर्जित हुआ है उसे अर्पित करें, लोक कल्याण के लिए, जीव कल्याण के लिए। सभी में आप भी आ जाते हैं, इसलिए उस तप का लाभ आपको भी मिलता है। आपके शुद्ध भाव का प्रभाव आप पर भी होता है। इसी समझ प्रज्ञा के साथ तर्पण करें और जो बैठे रहना चाहते हैं बैठे रहेंगे। संतुलित जीवन धीरज के साथ, संकल्प शक्ति के साथ, सहन शक्ति के साथ उपस्थित रहना है। तुरंत लेबल नहीं लगाना है, ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ। आप एक एक घटना में उपस्थित हो, वॉच वेट विथ वंडर के साथ समस्याओं को सुलझते हुए देख रहे हो। तो ये जो ताकत है, ये आत्मा बल की ताकत है। स्वयं को जानकर, मैं कौन हूँ, इसको जानकर। तो ये जो सबक आपने समझा, बाहर से शक्तिमान बनने की आवश्यकता नहीं है, बाहर से चीज़ों को लाने की आवश्यकता नहीं। बोनस में आएगी चीज़ें, मगर उन पर निर्भर नहीं रहेंगे। आत्मनिर्भर,
आत्मविश्वास, एकात्मता, अकेला चल का अर्थ समझ में आएगा। लोग तो साथ में रहेंगे मगर एक ही चल रहा है, एक के साथ ही हो रहा है, इस समझ के साथ। हु एम आई नाउ, मैं कौन हूँ, हर एक जानना चाहता है मगर अनजाने में वो दूसरों के द्वारा खुद को जानना चाहता है। दूसरों को देखकर मैं अपने बारे में जजमेंट लूँ, मैं कहाँ पर हूँ, सामने वाला क्या बोल रहा है उसके अनुसार मैं कौन हूँ मुझे समझे। मगर ये आप अंदर ही समझ सकते हैं, आपका शरीर ही निमित्त बन सकता है आपके लिए, आपको जन्माने के लिए। यानी आज हम जो हैं, अगर हम ओरिजिनल रहना शुरू करेंगे तो इसी रूप के लिए हमें लोग पसंद करेंगे। हम छुपाएंगे, ड्रामा करेंगे, उससे लगेगा कि हम सुरक्षित हो गए मगर सुरक्षित नहीं होते, क्योंकि ओरिजिनल रूप ही पसंद आता है। बच्चों को आप देखकर क्यों खुश होते हो? बच्चों को देखकर सब खुश होते हैं, उनके वीडियोस भी देखते तो बहुत आनंद आता है, क्योंकि वो ओरिजिनल होते हैं, जैसे हैं वैसे। तो हम भी ओरिजिनल बनेंगे तो आज नहीं तो कल लोग हमें हम जैसे हैं वैसे पसंद करना शुरू करेंगे। वरना मुखौटे आ गए हैं, लोगों ने झूठी पर्सनालिटी डाल दी है, झूठा व्यक्तित्व पर्सनालिटी के नाम पर लोगों ने थोप दिया है, मेकअप थोप दिए हैं, कपड़े, और लोगों को सिर्फ खुश करने के लिए, लोगों की वाहवाही मिलने के लिए, क्रेडिट मिलने के लिए हम वही करते जा रहे हैं, कंपेयर करते जा रहे हैं। इसको ये गहने तो मुझे भी ये गहने, इसको ये साड़ी तो मुझे भी ये साड़ी, इसका ये कोट है तो मुझे भी यही कोट, इसका ये पोस्ट है तो मुझे भी ये पोस्ट। सिर्फ तुलना का तोता काम कर रहा है। एक्चुअली तुलना किस लिए थी? कि सामने वाले को देखकर मुझे अपनी स्थिति का पता चले, मैं कहाँ पर हूँ, मैं कौन हूँ, ये जानने के लिए था। आप पहले से ही स्वर्ग में हो मगर आपको पता नहीं है, तो कोई पर्सन आपके जीवन में आता है जिसको देखकर आपको पता चलता है कि ये चीज़ तो पहले से ही आपके पास है। जैसे कोई इंसान ट्रेन से जा रहा था तो उसके बाजू में खड़ा हुआ इंसान, भीड़ थी बहुत ट्रेन में, उसके बाजू में खड़ा हुआ इंसान कहता है कितना सुंदर दिन है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर दिन है। तो ये कहता है इसमें क्या सुंदरता वाली बात, मुझे तो सुंदर नहीं दिख रहा, तुमको क्या सुंदर दिख रहा है? तो ये इंसान बताता है मैं अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर जा रहा हूं अपने घर, मैं अंधा था, मुझे आंख मिली है, मुझे आंख मिली है, मुझे ये पूरा संसार स्वर्ग लग रहा है, मुझे ये संसार स्वर्ग लग रहा है। तो ये जो इंसान सोच रहा है अरे आंखें तो हमको पहले से ही है, इसका पता ही नहीं हमको, हम पहले से ही स्वर्ग में हैं, इसको अभी मालूम पड़ रहा है ये स्वर्ग में है, हम पहले से हैं, हम पहले से हैं स्वर्ग में। ये जनवाने के लिए हमारे जीवन में रिश्ते आते हैं, लोग आते हैं कि तुम्हारी शक्ति तुम जानो, तुम्हारी असली शक्ति तुम जानो, तुम पहले से ही स्वर्ग में हो। मगर इंसान ये जानने के बजाय क्या जानता है, उसके बाद ये है मेरे पास ये नहीं है, उसके बाद वो है मेरे पास ये नहीं है। इंसान खो गया इस तुलना में। तो आज आपको उसका इशारा मिला, तुलना करो भी तो कैसे करो? खुद को जानने के लिए, खुद की आत्मशक्ति जानने के लिए, मैं कौन हूँ जानने के लिए। तो हर एक के प्रति धन्यवाद उठेगा, हर एक को आप धन्यवाद देने वाले हैं। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।